देखो बच्चों, ये आपका क्या है, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो समरूप होने के लिए इसकी स्थिति क्या होती है, दो होती है। कौन कौन स्थिति होती है उसको देखते हैं। दो में हम पहली स्थिति और ये दूसरी। पहली स्थिति क्या होती है, संगत कोण बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक। नंबर दूसरी, जो संगत भुजा होगी, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, समानुपाती। ये होना चाहिए। ये चीज बहुत महत्व रखता है। ठीक इसी स्थिति से हम इसको पहचानेंगे। अगर ये स्थितियां दोनों, एक नहीं दोनों मिलना चाहिए, तभी वो समरूप कहलाएगा। नहीं आप एक इसी देख लो और दूसरी नहीं, जब समरूप होगा दोनों स्थितियां होंगी तभी समरूप होगा। जैसे हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में देखो, पहला नंबर पर इसकी पहली स्थिति क्या है, देखिए ये ए कोण है, यहाँ पास पी है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति क्या है, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली स्थिति कोण, यहाँ आपको दिया हुआ है चतुर्भुज लिखा हुआ है। कौन चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ये समरूप का चिन्ह है। ये चतुर्भुज आपका है पी क्यू आर एस। देखो इसमें कह रहा है ना, संगत कोण बराबर, ए कोण किसके बराबर है, पी के। ठीक, अब ध्यान से देखना है। देखो ए 105 है, ये भी 105। बी कोण देखिए क्या है, बी कोण हमारे पास 100 है, 100 डिग्री। तो यहाँ पास क्यू कितना है, 100। ठीक, अब अगला देखिए, हमारे पास सी कितना डिग्री है, यहाँ एक कोण कितना है, 105, 105। ध्यान देना। तो देखो ये, ठीक है, यहाँ बहुत ध्यान से देखना है। तो देखो ये आपस में दोनों बराबर हुआ, यानी कोण बी बराबर कोण क्यू। अब कोण सी देखिए, यहाँ कोण सी हमारे पास दिया है 70, तो कोण सी 70 डिग्री। तो कोण आर भी 70 है, देखिए कोण आर भी 70 है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ, कोण सी बराबर कोण आर, ये भी हमारा देखो कोण बराबर है। अब कोण हमारे पास डी, डी कितना है, 85। और कोण एस, कोण एस कितना है, 85। तो हमारे पास कोण डी बराबर कोण एस। तो हमारा एक कंडीशन हमारी यहाँ पास फॉलो कर दिया। देखिए संगत बराबर कोण संगत है, एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या होती, देखो ये पहली स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति क्या हो, इनकी भुजा, जैसे हमारे पास यहाँ
यहाँ जो भुजा दिया हुआ है, कौन भुजा, ये देखो ए बी किसके समानुपाती हो, देखो ए बी बटा पी क्यू, ठीक। और बी सी किसके हो, क्यू आर। सी डी किसके हो, आर एस। ए डी पी एस। तो चेक कर लो, ए बी हमको क्या दिया हुआ है, 1.5। पी क्यू क्या दिया है, 3। बी सी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2.5। और क्यू आर हमारे पास क्या दिया हुआ है, 5। बहुत ध्यान दीजिए। सी डी क्या दिया हुआ है, देखिए सी डी यहाँ 2.4, तो सी डी 2.4। आर एस क्या दिया हुआ है, 4.8, तो 4.8। और ए डी हमारे पास क्या दिया है, 2.1। पी एस हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4.2। तो चलिए देखिए इसको बहुत आसान से, 2 दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा, 0। यहाँ दशमलव हटाओगे नीचे क्या बढ़ेगा, 0। दशमलव कट जाएगा, ये ऐसे। यहाँ दशमलव हट जाएगा, ये। अब काटोगे, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, 25 एक कम 25 दूना 50, 24 एक कम 24 दूना 48, 21 एक कम 21 दूनी 42। देखो समान अनुपात के रूप में हो गया, समान अनुपात के रूप में हुआ। तो आप क्या कहोगे, यहाँ कहोगे जो आपका चतुर्भुज बना हुआ है, जो चतुर्भुज बना हुआ है यहाँ, बहुत ध्यान से करना भैया। चतुर्भुज ए बी सी डी, ये समरूप का चिन्ह समरूप है किसके, पी क्यू आर एस। तो ये हो गया हमारा समरूप की पहचान, यहाँ हाँ कर लेना है, ठीक। ये कंडीशन आपकी मान रहा है इसलिए हाँ हो गया। तो पहला तो हमारा सत्य है, ठीक है, समरूप है, ठीक। दूसरा देख लो चेक करके, दूसरा में क्या लिखा हुआ है, देखिए दूसरा दोनों क्या है, देखिए बराबर है, 3 है यहाँ 3.5, तो बराबर तो नहीं है, देखिए कोण तो बराबर है। दूसरा में ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ए बी सी डी चतुर्भुज, बताना क्या है, समरूप है या नहीं। अभी यहाँ चिन्ह नहीं लगाएंगे, पी क्यू आर एस तब लगाएंगे जब यस हो जाएगा। तो इसमें कोण देखो बराबर है, कोण क्योंकि 90 देखो ये भी है और पी भी है, यहाँ कोण ए पहली स्थिति तो काम कर रही है, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, ठीक। कोण सी बराबर कोण आर, ठीक। कोण डी बराबर कोण यस। देखो 1 2 3 4, अच्छा कोण आर नहीं लिखे क्या, आर किसके बराबर, सी बराबर। अच्छा यहाँ पास हमने ए कोण लिया, ठीक है, किसके बराबर, पी। बी कोण लिए किसके, क्यू। सी कोण लिया किसके बराबर, आर के बराबर, कोण डी लिया किसके बराबर, कोण यस के बराबर। तो देखो 4 स्थिति हमारी 90 90 है, ध्यान देना। तो पहली स्थिति तो कोण तो बराबर है, दूसरी स्थिति में क्या होना चाहिए, दूसरी स्थिति में ए बी किसके समानुपात होना चाहिए, दूसरी स्थिति देख तो ए बी बटा पी क्यू, ठीक। बी सी बटा क्यू आर,
CD बटा RAS, AD बटा PS। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब AB हमको क्या दिया है 3, अब ये क्या दिया है 3.5। ध्यान से देखिएगा। ठीक, यहाँ देखो 3 है, 3.5 है। अब हमको BC चाहिए, BC, तो देखो BC क्या है, देखो ये क्या है, वर्ग है, ये वाला क्या है, वर्ग, और ये क्या है, आयत। ध्यान देना, ठीक है ना। अब यहाँ पास तो ये 3 है और इसका भी 3 है, देख लीजिए। ये BC देखो हमारा 3 है, तो QR भी हमारा 3 है। क्या है, QR भी हमारा 3 है। अब CD देखो, CD हमारा 3 है क्योंकि वर्ग है। RS कितना है देखिए, RS 3.5 है। कितना है, 3.5। अब AD कितना दिया है 3। PS कितना है देखो, PS देखो ये 3, यहाँ पास 3। तो देखो क्या ये समानुपात के रूप में है का, देखो यहाँ 0 बढ़ा लो, यहाँ 35 दशमलव इसका था तो यहाँ 0 बढ़ गया, यहाँ 1, यहाँ 30, यहाँ 35, यहाँ 1। क्या ये समानुपात में है, नहीं, नहीं, तो इसलिए ये क्या है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर इस तरह आप लगाएंगे तभी आपको आएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर का कैसे क्या है, अब यहाँ आकृति देखिए, इसका क्या चीज है, देखो तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में यहाँ देखो क्या दिया, वर्ग, और ये क्या है, समचतुर्भुज। तो यहाँ हमारे पास ये वर्ग है ABCD, और ये क्या है, समचतुर्भुज, क्या PQRS। ठीक, क्या समरूप है, चेक कर लीजिए। देखो नंबर 1, पहली कंडीशन नहीं मिल रही है। देखिए पहली कंडीशन, इसमें कोण A बराबर, देखो यहाँ वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पास कोण A 90 है, और जो कोण आपका ये दिया हुआ है P, ये क्या है, न्यून कोण 90 से छोटा है। मान लेना इसको हम P कोण को क्या दिखा देते हैं, 60, क्योंकि 90 से कम है। तो यहाँ कोण A नॉट इक्वल कोण P, पहली कंडीशन नहीं मिल रही थी, इसमें पहली मिल रही थी इसलिए दूसरा भी निकालना पड़ा। अभी पहली नहीं मिल रही, दूसरे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ABCD और PQRS समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार हम इसको सीखेंगे। ठीक, तभी आपकी एक्सरसाइज में चलेंगे। 6.1 तो बता दिया, ये 6 पॉइंट आगे पढ़ेंगे तो सभी इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होता है। ठीक है ना।